किसान साथियों नमस्कार। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये चैनल हमारा कृषि से संबंधित इस पर चर्चा होती रहती है। तो उसी के क्रम में आज हम लोग नैनो यूरिया के बारे में चर्चा करेंगे। नैनो यूरिया का इस तरह से एक बोतल में ये नैनो यूरिया होती है, 500 ml की बोतल है और ये अपनी तरह की पहली उर्वरक है पूरी दुनिया में। इसको भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और ये पेटेंट भी हो रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें यूरिया के जो नैनो पार्टिकल हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है और इसकी वैल्यू लगभग 1 बोरी यूरिया के बराबर है। तो लेकिन ये 500 ml में ही उतनी ताकत की यूरिया जो है उसमें तैयार किया जा रहा है। इसका प्रयोग करने से क्या लाभ है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इस पे सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप पहली बार ये हमारा चैनल देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो नैनो यूरिया के बारे में अभी हम बता रहे थे कि नैनो यूरिया जो है एक आधुनिक उर्वरक है, जिसको आप कह सकते हैं नई पीढ़ी का उर्वरक है। हो सकता है कि कुछ दिन बाद हम लोग नैनो यूरिया ही प्रयोग करें। इसकी जो है इसके अंदर जो अच्छे गुण हैं, इसके प्रयोग से मृदा पर प्रदूषण नहीं होगा, इसमें प्रदूषण फैलाने वाले तत्व नहीं होते हैं। इसकी इफिशियंसी मतलब दक्षता बहुत ज़्यादा है कि अगर इसका छिड़काव कर देते हैं तो बहुत कम मात्रा में ही इसके मतलब डालने से, छिड़काव करने से ही बहुत ज़्यादा मतलब पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है इसको और लंबे समय तक ये कारगर रहता है। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं। तो 2 तरह की फसलें होती हैं, एक अधिक उर्वरक चाहने वाली, नाइट्रोजन चाहने वाली, और दूसरी कम नाइट्रोजन चाहने वाली। जैसे दलहनी फसलें होती हैं उनको कम नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन जैसे हमारी अनाज की फसलें हैं, धान गेहूं की फसलें हैं, गन्ना है, आलू है, तो इसमें सब में आपको ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। तो जो ज़्यादा नाइट्रोजन की उर्वरक जिनको चाहिए तो उसके लिए 4 ml पर लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव बुआई से 30 से 35 दिन के बाद करते हैं और दूसरा छिड़काव जब उन फसलों में फूल आने वाला होता है या बालियां निकलने वाली होती हैं तो उसके 1 सप्ताह पहले करते हैं। 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देते हैं। लेकिन जो कम पानी चाहने, कम यूरिया चाहने वाली, कम नाइट्रोजन चाहने वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, उसमें 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर सिर्फ एक छिड़काव करते हैं और वो भी कब करते हैं, बुआई से 30 से 35 दिन के बाद इसका छिड़काव कर देते हैं। तो जितना हमारी नाइट्रोजन की डिमांड है पौधे को, वो पूरी की पूरी हमारे उसमें जो है अवशोषित कर लिया जाता है पौधे के द्वारा और वो लंबे समय तक उसी से काम चलता रहता है। नैनो यूरिया की उसके फायदे क्या हैं? तो इसके फायदा ये है कि एक तो आधा किलो की बोतल है, चाहे जहाँ लेके चले जाओ। आपको 10 बोरी यूरिया लाना है, पता लगा एक ऑटो आप बुक कर रहे हो, टैक्सी बुक कर रहे हो, कोई ट्राली बुक कर रहे हो और उसमें ला के फिर रखने के लिए ढेर सारी जगह चाहिए। उसी में कहीं बोरी कटी रहती है, कहीं कोई मिलावट की आशंका रहती। इसमें क्या है कि जैसे ये बोरी है, इसमें डिब्बा है, ये निकाले आधा लीटर का और इसमें सील है। आप इसको देख लीजिए और लेके आइए। जब आपको प्रयोग करना हो तो 4 ml इसको 1 लीटर पानी में मिलाइए और ज़रूरत के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए। ले आने में आसान। डालने के बाद इसमें छिड़काव करने के बाद जो यूरिया हम डालते थे तो उसमें तमाम नाइट्रोजन के साथ अनेक जो है रसायन रहते हैं जो मृदा को और मृदा के साथ साथ नीचे जाके जो हमारा भूमिगत जल है उसको प्रदूषित कर देते थे। तो अक्सर हम लोग सुनते थे कि यूरिया के प्रयोग से ये हो रहा है, यूरिया के प्रयोग से वो हो जा रहा है, ज़मीन खराब हो जा रही। तो इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं है, ये पॉल्यूटेंट मुक्त है, एकदम विष मुक्त है ये। और इसका आप खाली प्रयोग करेंगे, खाली उर्वरक के लिए ही ये काम करेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और इसके प्रयोग के समय कुछ थोड़ी सी सावधानी अगर हम लोग बरतें तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ उठाएंगे। पहली सावधानी तो जब हम प्रयोग करने लगे तो बोतल को बढ़िया से हिला देते हैं और बोतल को हिला के अच्छे से और इसका हम प्रयोग करें कि जब बोतल को प्रयोग करना हो तो अच्छे से हिला दीजिए। फिर
निकालिए तो इसमें ढक्कन जो है ये 25 ml का एक ढक्कन इसमें है, इसमें 25 ml की मात्रा का मेजरमेंट है। और ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें से उसके हिसाब से आप उसको घोल बना लीजिए, या कोई दूसरा मेजरमेंट आपके पास है तो उसके द्वारा घोल निकाल सकते हैं और इसका प्रयोग करिए। और जब इसको आप प्रयोग कर रहे हैं फ्लैट फैन नाजिल का प्रयोग करिए, जिससे बहुत बारीक फुहारे में पूरी फसल में समान रूप से पहुंच जाए। और दूसरी सावधानी ये बरतना है कि बहुत ज़्यादा धूप होने पे, बहुत ज़्यादा हवा जब चले तो उस समय हमको इसका छिड़काव नहीं करना है। सुबह के समय छिड़काव करें या शाम के समय छिड़काव करें। और अगर मान लीजिए हम दवा छिड़काव कर दिए और 12 घंटा के अंदर अगर बरसात हो गई तो ये दवा मतलब यूरिया जो है कारगर नहीं रहेगी, कम कारगर हो जाएगी। तो आप इसका छिड़काव जो है दोबारा छिड़काव कर सकते हैं। और अगर 12 घंटे तक बरसात नहीं हुई तो फिर दोबारा छिड़काव की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको उठाने, इसको हमको ले जाने में आसानी है, रखने में आसानी है, मिलावट की कोई चिंता समस्या नहीं है और बहुत सारे इसमें आसान है। प्रदूषण सबसे मेन जो इसका वो है, प्रदूषण में जो है बहुत ही कारगर है इसमें, प्रदूषण नियंत्रण में। प्रदूषण इसके द्वारा नहीं कोई फैलता किसी प्रकार का, ना हवा में, ना जमीन में और ना पानी में कोई प्रदूषण नहीं फैलता। जो एक इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि जब आप नैनो यूरिया प्रयोग कर रहे हो तो उसमें बिना सब्सिडी के इसका मूल्य जो है 240 रुपये है। और वहीं पर अनेकों सब्सिडी के बाद जो हम बोरी का यूरिया प्रयोग करते हैं, एक बोरी का दाम 267 रुपये है। और जिसमें कहीं बोरी कटी रहती है, कहीं का आपको लगता है कोई दाना इसमें मिला है, कोई समस्या रहती, कभी कभी उपलब्धता नहीं हो पाती है, तो इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो भविष्य में जो यूरिया के जो साइड इफेक्ट हैं फसलों में हो रहे हैं, मृदा में हो रहे हैं, उसको से हम बच सकते हैं। और लंबे समय तक जो यूरिया के मतलब कम मात्रा में लंबे समय तक प्रभाव रहने वाला, जिसको कहते हैं दक्ष प्रयोग, तो दक्षता पूर्वक इसका हम प्रयोग करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, अपनी फसल को क्वालिटी दे सकते हैं। इसके अवशेष ज़्यादा उसमें रसायनों के नहीं रहते, जिससे आप इसको एक्सपोर्ट करते हो तब भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। खाने पीने में कोई आप साग खा रहे हो, कोई सब्जी खा रहे हो तो उसमें इसके अवशेष नहीं रहेंगे, तो ये जो है स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहेगा। तो इसी के साथ जो है हम जो है इसको अपनी वार्ता को इसमें विराम दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसमें लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कुछ ज़रूरत समझिए तो उसमें कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।